बोले कि बाबूलाल मरांडी का सरकार बनाने के पक्ष में है। हमको यहाँ सीटिंग जमुआ विधानसभा से टिकट मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। और जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार योजना का खूब जोड़ पब्लिक लाभ ले रही है, मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है, किशोरियों के लिए सावित्री फुले भाई योजना चलाया जा रहा है, महिलाओं को 50 साल में ही पेंशन दिया जाने लगा है। इन सब योजनाओं, तमाम योजनाओं के बाद भी कैसे आप सरकार बनाने में कामयाब हो पाई? जमुआ के जो वो सिटिंग विधायक है केदार हाजरा, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं अभी? हाल ही के दिनों में विधानसभा चुनाव होना तय है, इसे लेकर नेता और नगरी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। हर जगह विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज हो गई है। जनता हो या नेता, हर कोई चुनाव की ही बातें करने लगा है। नेता अपनी खूबियां और विपक्षों की खामियां दिखा रहा है, वहीं जनता यह तय करने में लगी है कि अपना बहुमूल्य वोट किसे देना उचित रहेगा। आज हम बात करेंगे जमुआ विधानसभा सीट के, जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसीलिए क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी बहुमत के साथ साथ बहुत बड़े अंतराल से जीतते आ रहे हैं। जमुआ विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानने का एक और भी सफल कारण यह रहा है कि पूरे गिरिडीह जिला में 6 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से एक ही सीट, मात्र जमुआ विधानसभा सीट को ही सिटिंग विधायक केदार हाजरा के द्वारा लगातार 3 बार जीतते आ रहे हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी किसी और उम्मीदवार पर, विधानसभा उम्मीदवारी के लिए किसी और प्रत्याशी पर अपना दांवपेच? भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य शैलेंद्र कुमार चौधरी जी हैं, जिनकी सेवा पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते आ रहे हैं। गिरिडीह वासियों को चिकित्सा क्षेत्र में भी सेवा देते आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गरीबों और असहाय लोगों को मुफ्त में इलाज भी करते हैं और साथ ही साथ जमुआ विधानसभा से इस बार उम्मीदवारी का भी दावा पेश कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका चुनावी रणनीति क्या है। आइए। खुशी है और जमुआ की तमाम जनता हमारा जिस तरह से स्वागत कर रही है, हमारा जिस तरह से आने से खुशियां जाहिर कर रही है, ये हमें जमुआ की जनता के प्रति निछावर होने के लिए, उनके प्रति समर्पित होने के लिए हमें प्रेरणा देती है। वहाँ से हमें बहुत प्यार और बहुत ही अपनापन मिला। पार्टी से क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? देखिए, पार्टी से उम्मीद हम बस इतना ही रख रहे हैं कि हम भी आपके लिए काम किए हैं और काम करते रहेंगे। अब पार्टी नेतृत्व का ये निर्णय होगा, पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन हम पार्टी से इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बार आप बदल के देखिए, एक बार आप नई पीढ़ी को मौका दीजिए। जमुआ विधानसभा में आप क्या मकसद के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या हम देखते हैं कि हर एक जगह कहीं भी जाइए, कोई भी काम कराइए, भ्रष्टाचार की एकदम चरम सीमा को पार कर गई है। कोई भी काम, एक तो भ्रष्टाचार है और ऊपर से कोई भी काम कराइए बहुत परेशानी है। हम ऐसी सिस्टम व्यवस्था करेंगे कि लोगों को बार बार ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं हो। एक बार अप्लाई कर दिए, अब वहाँ के ऑफिसरों की ये जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से उनका काम किया जाए। एक बार अपना प्रोजेक्ट कर डाल दिए, एक बार आप अप्लाई कर दिए, अब वहाँ के सिटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से उनके प्रोजेक्ट पास कराया जाए। जो दिक्कतें होगी, किस तरह से उनकी दिक्कतों को ठीक किया जाए। यार, आप दौरा कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप जन समस्या देख पा रहे हैं जमुआ विधानसभा? समस्याएं तो बहुत है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं ऐसी जो पब्लिक को खुद करना है, लेकिन सरकार से रिलेटेड समस्याएं जो सरकार को करनी है, उसमें सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया। ये सारी समस्याएं चरमराई हुई है। पहले की सरकार ने जो व्यवस्था पहले बनाई गई थी, उसको सरकारों ने चला नहीं पाई। कहाँ से हम शुरू करें? सड़क से शुरू करें। अब जा कर के देखिए, जमुआ के जो मेन सड़क है वहाँ भी हजारों गड्ढे हैं। शिक्षा का भी बहुत हालत ख़राब है। कई क्लास, 1, 2, 3 क्लास के बच्चों को एक रूम में बैठाया जा रहा है। किस तरह से वहाँ पढ़ाई हो रहा है? हम लोग जब पढ़ते थे उस समय शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उस समय के लोग डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर जाके बैठे। अभी की शिक्षा इतनी खराब है, इतनी खराब है कि अगर केवल हमारी सरकारी शिक्षा के अगर भरोसे कोई रहता है तो वो मजदूर, चपरासी और साधारण स्टाफ से ज़्यादा वो नहीं बन पाएगा। आपको बनना है, अपने बच्चे को बड़ा बनाना है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है,
तो शिक्षा की व्यवस्था को ऊपर करना होगा, और शिक्षा की व्यवस्था को ऊपर करने के लिए मुझ जैसे ईमानदार, प्रतिष्ठित और एकदम आपके लिए बेहद ईमानदारी से पहल करने वाले, बिना भ्रष्टाचार के काम करने वाले को आप सेलेक्ट कीजिए। आप शिक्षा की बात कर रहे थे सर, तो शिक्षा में आप ऐसा क्या सुधार करिएगा, ऐसा क्या करिएगा कि स्थिति बदलेगी? कम शब्दों में बताइए। सुधार तो बहुत करने हैं, लेकिन मेन सुधार एकदम शॉर्ट में बताएं कि शिक्षकों को नॉन शैक्षणिक काम यानी गैर शैक्षणिक काम से मैं दूर करूंगा, उसे केवल पढ़ाई लिखाई में लगाऊंगा। बच्चों के बैठने के लिए समुचित क्लासेज का व्यवस्था करूंगा, कहीं बिल्डिंग नहीं तो उसे बिल्डिंग बनाई जाएगी, और जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं एक स्कूल की होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं दूंगा। और स्कूल में केवल पढ़ाई होगी, केवल पढ़ाई, और हर घंटी पढ़ाई होगी। सारे से दक्ष शिक्षकों को लगाया जाएगा उसमें। और आधार से देख रहे हैं, देखिए, पूरे झारखंड की राजनीति में जमुआ विधानसभा का बहुत ही अहम योगदान है। पूरे पिछले 3-4 बार से जमुआ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती आ रही है, और मैं वहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच राष्ट्रवादी है, उनकी सोच भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही अच्छी है। वो चाहते हैं कि हम वोट तो देंगे भारतीय जनता पार्टी को ही, लेकिन एक बार जो है सो किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए। जहाँ तक टिकट की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी का सिस्टम चल रहा है अभी, तो इसमें आपका नाम आ जा रहा है? मैं वहाँ के तमाम कार्यकर्ता और ये क्या बोलते हैं उसको, पार्टी के नेता और जो भी संगठन के लोग हैं, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे भारी मतों से मेरा नाम को प्रस्ताव को आगे भेजा है। मुझे खबर है कि कम से कम मुझे 80 से 90% तक लोगों ने मुझे वोट किया, और कम से कम 60 से 70 या 80% लोगों ने मेरा नाम पहले ही नंबर पर दिया। मैं वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, वहाँ के बूथ अध्यक्ष, वहाँ के शक्ति केंद्र के लोग और वहाँ के जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता पार्टी से अगर टिकट नहीं कंफर्म हो पाता है तो ऐसे में आप क्या करिएगा? टिकट कंफर्म नहीं होगा तो मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, डॉक्टरी करता रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। मेरा मेन उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए मैं दिन रात काम करूँगा। आपके चेहरे को धुंधला करने का प्रयास किया गया था, कहेंगे आप? देखिए, जब राजनीति ऐसी चीज़ ही है कि जब आप खुद नहीं बढ़ पाते हैं तो दूसरे का टांग खींचा जाए, ये शुद्ध रूप से जो भी हमारे इस छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया वो शुद्ध रूप से राजनीति थी। तो इसमें राजनीतिक थी, तो जैसे किस क्षेत्र का राजनीति, जैसे चिकित्सक क्षेत्र का राजनीतिक, या फिर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस विषय का राजनीतिक, किसमें किसका इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपको? ये तो विधानसभा चुनाव की ही राजनीति है। डॉक्टरों में से हमारा ऐसा कोई राइवलरी नहीं है। सारे डॉक्टर हमें चाहते हैं और हम सब डॉक्टरों को चाहते हैं सब आगे बढ़े, अच्छा काम करें। ये सिंपल राजनीतिक राइवलरी थी जो विधानसभा चुनाव में जो हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है, जो लोगों में जो हमारा रुझान बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए ये एक चाल थी। जमुआ के जो वो सिटिंग विधायक है केदार हाजरा, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं अभी? वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, मैं उससे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, मैं उनको सम्मान करता हूँ और ताउम्र सम्मान करता रहूँगा। आप बड़े भाई भी बता रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं और उनका टिकट भी आप कटवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं टिकट कटाने के प्रयास नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की जनता की ये डिमांड है और जनता के डिमांड के सामने हर को झुकना पड़ता है। जो भी राजनीति में है वो खुद राजनीति में नहीं है, जनता ने उसे प्रोजेक्ट किया और हम जनता के काम के लिए हम आगे आ रहे हैं। यहाँ की जनता, जमुआ की जनता आपको प्यार दे दी, विधानसभा का चुनाव आप फतेह कर गए, टिकट भी मिल गया, उसके बाद जो सबसे पहला कार्य होगा आपको, सो क्या करिएगा जनता के लिए आप जमुआ में? देखिए, सबसे पहला काम, सबसे एकदम जीतते ही जो हम काम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि एक महीना से बैठेंगे फिर काम शुरू होगा, एकदम नेक्स्ट डे से हम जो काम शुरू करेंगे वो चिकित्सा की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करेंगे। पहले दूसरा कदम स्वास्थ्य की करेंगे, तीसरा कदम होगा सड़कों का जो दिक्कत है और जो गलियों में अभी जो कीचड़ भरा हुआ है वो सब सारा काम करेंगे। और बोले कि बाबूलाल मरांडी का सरकार बनाने के पक्ष में है, हमको यहाँ सीटिंग जमुआ विधानसभा से टिकट मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। ऐसे में कैसे बनेगा बाबूलाल मरांडी का सरकार, बीजेपी की सरकार, जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार योजना का
खूब जोड़ पब्लिक लाभ ले रही है। मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है। किशोरियों के लिए सावित्री फुले भाई योजना चलाया जा रहा है। महिलाओं को 50 साल में ही पेंशन दिया जाने लगा है। इन सब योजनाओं, तमाम योजनाओं के बाद भी कैसे आप सरकार बनाने में कामयाब हो पाइएगा? देखिए, ये सारी योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं केवल और केवल वोट पाने की राजनीति के तहत है। मैं इन योजनाओं का जो भी योजनाएं हैं उसे जारी रखा जाएगा। और सबसे पहले दूसरी बात कि हम भ्रष्टाचार से लोग ज़्यादा त्रस्त हैं। धन्यवाद। पब्लिक डिमांड न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी को सुन रहे थे, इनके विचारों को लेकर, और जमुआ विधानसभा में ये उम्मीदवारी की भी बात कर रहे हैं। इनके इन विचारों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।